सर्कल है आप देख रहे हैं, तो artificial intelligence is bigger, yeah. Then inside artificial intelligence we have machine learning. Okay, so you can say that machine learning is part of artificial intelligence. अभी मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये क्या है artificial intelligence, क्या है machine learning, वो इसके बाद भी वाली स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. But just now you just see this thing. So in artificial intelligence we have machine learning, and inside machine learning we have deep learning. Okay, तो जैसे आपने वो सेट और सबसेट का आपने देखा होगा, so deep learning is a subset of machine learning, and machine learning is the subset of artificial intelligence. Okay, so whenever someone talks about AI, yeah, artificial intelligence, it means it is a big picture, yeah, and big data is part of AI. Yeah, so artificial intelligence is very big. Inside artificial intelligence we have machine learning, and inside machine learning we have deep learning. Yeah, so I hope that that is clear. इतना अभी जानो. Now let us go into detail कि भाई what is artificial intelligence. Okay, जिनको नहीं पता है वो उनके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि भाई artificial intelligence क्या है. Okay? Now as the word suggests you, artificial intelligence, so it is not like we humans we are having natural intelligence. Okay, और कुछ जो एनिमल्स है, कुछ बर्ड्स है, उनमें भी नेचुरल इंटेलिजेंस है, बट वी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस. सो हम नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करें, बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इनटू सम मशीन्स. अभी ये आपने ये पिक्चर में देख रहे हैं, देयर इज अ एप्पल एंड देयर इज एन ऑरेंज. अभी ये क्या है? सो आप एज्यूम करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा बास्केट है, और बास्केट के अंदर एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं बहुत सारे. ओके, और वो सब मिक्स्ड है. अभी आपको क्या करना है कि आप चाहते हो कि भाई आपको ये एप्पल्स और ऑरेंजेस को सेपरेट करना है. यू वांट टू सेपरेट बोथ दिस फ्रूट्स, और उसको अलग अलग बास्केट में रखना है. तो आपके पास टोटल 3 बास्केट है. एक बास्केट में सब फ्रूट्स मिक्स्ड है, ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, और 2 बास्केट जो खाली है उसमें एक साइड में एक बास्केट में एप्पल रखना है, एक बास्केट में ऑरेंज रखना है. नाउ यू हैव क्रिएटेड अ मशीन, या बिकॉज अभी ज़्यादातर सब पूरा ऑटोमाइजेशन हो गया है. तो आपने एक मशीन को बनाया, और उसमें अभी आपको अगर वो मशीन आपको चाहिए, आप चाहते हो कि भाई वो मशीन वो सेग्रीगेट करे एप्पल्स और ऑरेंजेस को, तो आप मशीन में क्या डालोगे, उसमें क्या इनपुट करोगे उसके अंदर? एनीबडी हु कैन टेल मी दिस थिंग? मशीन में आप क्या डेटा डालोगे उसके अंदर अगर आपको सेग्रीगेट करना है तो? जो भी ये फ्रूट्स हैं उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारा हम फिट कर देंगे, लाइक कलर, शेप, साइज. हम्म. हम्म. ओके, एनीथिंग एल्स, एनीबडी? या सो नॉर्मली दिस इज द थिंग. जैसे मशीन है, मशीन का खुद का इंटेलिजेंस नहीं है, तो हमें इंटेलिजेंस क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम वी आर ऑल ह्यूमन, सो वी नो कि जैसे हमने वो एप्पल देखा तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये रेड कलर का है, ये पर्टिकुलर शेप है, तो ये एप्पल ही है. ओके, ऑरेंजेस भी हमें पता चल जाते हैं, बाकी फ्रूट्स भी पता चल जाते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग नेचुरल इंटेलिजेंस. और वो भी नेचुरल इंटेलिजेंस क्यों है? बिकॉज सबसे पहले तो एक आप मान लो कि भाई जब हम छोटे थे तब हमें वो ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल, और तब से वो सिखाया गया है. ओके, फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स जो है हमें दिखाया कि देखो भाई ये एप्पल बोलते हैं, इसको ऑरेंजेस बोलते हैं, and then we learn those things. Yeah, but we can remember. But in case of machine, we have to input those details. मशीन को पता नहीं है कि भाई किसको एप्पल बोलते हैं, किसको ऑरेंज बोलते हैं. सो वी हैव टू इनपुट द डेटा इनटू द मशीन कि भाई एप्पल इज रेड इन कलर, इट इज हैविंग सो एंड सो शेप, या अप्रोक्सीमेटली उसका इतना वजन होता है अप्रोक्सीमेटली, या जस्ट लाइक सर, एंड जैसे अकॉर्डिंगली. कंप्यूटर, जैसे सर कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता, सेम लाइक मशीन. यस, हाँ, तो मशीन में भी, यानी मशीन मीन्स इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंप्यूटर. एंड जो भी आप डेटा डालते हैं उसका तो फिर फाइनली कन्वर्जन होगा ही बाइनरी में. बट आप ये बिकॉज यू से बीइंग ह्यूमन, यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट बाइनरी. ओके, हमें अगर ये
डेटा डालना हो बाइनरी में तो हमारे लिए बहुत टफ है, बट वो मशीन क्या करता है, जो भी आप डेटा डालते हैं कि भाई एप्पल इज रेड इन कलर या ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर, या तो वो कंप्यूटर जो है वो उसको जो अपना जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको वो कन्वर्ट करता है बाइनरी में, एंड देन इट स्टोर्स द डेटा। या दैट इज हाउ यू मस्ट बी नो दैट इट इज हाउ द मशीन वर्क। सो जो भी डेटा आप डालो मशीन में, उसके बाद फिर मशीन अपना काम चालू करता है। तो जैसे एक पर्टिकुलर वो जो मिक्स बास्केट है अपना, उसमें से एक फ्रूट निकाला, फिर वो कंपैरिजन करता है कि भाई ये जो जो भी फ्रूट लिया उसने हाथ में, उसके इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ मैकेनिकल हैंड, तो वो देखेगा या तो स्कैन करेगा, मे बी इट विल स्कैन कि भाई ये इसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है। ओके, एक बार उसको पता चल गया कि हाँ भाई उसका रेड कलर है, तो वो फिर एप्पल इट विल आइडेंटिफाई दैट ओके इट इज एप्पल, एंड इट विल पुट इट इन दैट बास्केट ऑफ एप्पल। या अगर वो ऑरेंज है तो ऑरेंज बास्केट में जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो हमारे जो घर में जो काफी सारे मशीन्स हैं, वो सब एआई पे काम करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल इज अवर वॉशिंग मशीन। या अभी वॉशिंग मशीन भी डेफिनेटली देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉशिंग मशीन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सर, एक्सक्यूज सर, या अभी आपने जो बताया एप्पल इज रेड एंड ऑरेंज इज जस्ट लाइक नारंगी कलर, तो सर अगर मशीन में अगर ये सेट अगर कर दिया जाए कि रेड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एप्पल, तो यानी जो भी रेड चीज होगा तो एप्पल ही को कंसिडर करेगा सर। जस्ट अगर उसमें ऐसा अगर हाँ, सॉफ्टवेयर वो मैं अभी आता हूँ वो पॉइंट पे। बराबर है, तुम्हारा पॉइंट अच्छा है कि वो कुछ भी वो रेड हम डाल देंगे उसके अंदर तो वो एप्पल में डाल देगा। वो मैं आता हूँ उसके पॉइंट के अंदर। सो दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज मशीन लर्निंग। या सो आई विल क्लियर दैट पॉइंट। या so what I was talking about, that okay, now this is I was talking about the different this uh, washing machine, yeah, automatic washing machine. Now in automatic washing machine, if you see that we just press one button, one or two buttons, कि भाई हमें वो पूछता है कि भाई आपको कौन से टाइप के आपके कपड़े हैं उसके अंदर, ओके, वेदर इट इज कलर और वेदर इट इज टोटली वाइट और वेदर इट इज मिक्स्ड। तो आप जो भी वो बटन दबाते हो, एक बार बटन दब गया और फिर आपने स्टार्ट किया, तो देन द होल प्रोसेस विल गो लाइक वाइज। या तो उसमें पूरा एक प्रोग्रामिंग होता है उसके अंदर कि भाई सबसे पहले वो पानी को अंदर वो खींचेगा अंदर मशीन के अंदर, फिर उसके बाद जो सोप है उसमें से वो सोप निकलेगा। या एंड देन इट विल ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव सम काइंड ऑफ नॉर्मल वॉशिंग, फिर उसके बाद रिंसिंग होता है, फिर स्पिनिंग होता है। या so we humans, we have created that programming and we have put that programming into the machine. Yeah, तो बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास कलर वाला है तो कलर में ये उसका साइकिल चलेगा, अगर वो मिक्स क्लोथ्स है तो उसमें ये साइकिल चलेगा। तो दैट इज इन दैट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, दैट इज व्हाट वी मीन बाय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, हमने अपना जो दिमाग है वो मशीन में डाल दिए। ओके, एंड देन इट इज वर्किंग अकॉर्डिंगली। और कई बार अगर वो उसमें कुछ फॉल्ट आता है तो डेफिनेटली इट विल शो यू दैट देयर इज सम एरर, and then we try to rectify that error. Okay, likewise we are talking about refrigerator. Yeah, अभी मैं जब छोटा था तब हमारे पास वो कैलविनेटर वाला रेफ्रिजरेटर था, और उसमें मुझे आज भी याद है कि जब भी वो जो फ्रीजर था उसके अंदर, या तो फ्रीजर में आपने देखा होगा कि वो पूरा वो बर्फ जम जाता है। ओके, ना उस टाइम पे क्या था कि वो ऑटोमेटिकली आपको वो डिफ्रॉस्ट करना होता था। एक बटन आता था, वो बटन को आप प्रेस करो तो वो जो भी आइस होता था अपने फ्रीजर के आजू बाजू में, वो पूरा नीचे एक ट्रे होता था, ट्रे में वो आइस का वो पानी बन जाएगा। नाउ द डिफिकल्ट टास्क वाज दैट कि भाई हमें वो ट्रे निकालनी है पहले वो रेफ्रिजरेटर में से, और इतना ध्यान रखना होता था बिकॉज वो ट्रे पूरा फुल रहता था पानी से। या और उसको फिर धीरे जाके फिर उसके बाद जो आपका सिंक होता था उसमें आप पानी उसको निकाल दोगे। या सो दैट वाज द प्रोसेस, और ये हर बार करना पड़ता था। एवरी आई वुड से 15 days और सो वी वर सपोज टू डू दिस थिंग। या आज अभी जो रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं दैट इज ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग। या यानी आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अभी आपको अगर आप देखो
आपके घर का रेफ्रिजरेटर, उसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है उसके अंदर, ओके। तो वो ऑटोमेटिकली वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, कम आइस हो जाएगा, वापस वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, everything is done automatic. So in refrigerator also we are having these kind of artificial intelligence. That is what I wanted to say. The last example over here is about our air conditioner, yeah, AC. तो AC में भी आपने देखा होगा कि आप जब आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम शाम को, तो जैसे आपने वो उसमें टेम्परेचर सेट कर दिया कि भाई आपको 18 डिग्री चाहिए कि 20 डिग्री चाहिए, वट एवर, या 16 डिग्री चाहिए, तो यू सेट द टेम्परेचर, देन यू स्टार्ट द AC। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो रूम में एवरी AC, यू नो दैट देर इज वन डिवाइस नोन एज थर्मोस्टेट, या थर्मोस्टेट एक डिवाइस होता है जो वो डिटेक्ट करता है कंटिन्यूसली कि भाई ये रूम का टेम्परेचर क्या है। तो जैसे अगर आपने वो 15 डिग्री सपोज आपने सेट करके रखा हुआ है AC का टेम्परेचर, तो जैसे वो 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा रूम में, देन ऑटोमेटिकली दैट थर्मोस्टेट विल कट ऑफ द इंजन, या उसका जो है इंजन उसमें वो कट ऑफ हो जाएगा AC में, एंड देन इट विल वर्क वेरी स्मूथली। फिर उसके बाद कई बार आपको पता होगा कि वो आवाज़ नहीं आता है उसके अंदर, ओके, स्पेशली इफ यू आर हैविंग द विंडो AC। स्प्लिट AC में तो वैसे भी कम आवाज़ आता है, बट विंडो AC में जब वो अपना कंप्रेसर, सॉरी इट इज नोन एज कंप्रेसर, कंप्रेसर जब चलता है तब काफ़ी आवाज़ आता है। सो इन दैट थिंग ऑल्सो हमने वो एक डिवाइस बनाया थर्मोस्टेट जो ये डिटेक्ट करता रहता है, ओके। So there are many other things which are there in this AC nowadays, this split AC also, कि भाई वो उसमें इंटेलिजेंस आ गया है, ओके। आपने देखा होगा कि कई बार उसमें मोशन सेंसर्स भी होते हैं नाउअडेज, या कि भाई आप जहाँ पे घूम रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो ठंडी हवा आपको फेंकेगा वहाँ पे, ओके, इट विल थ्रो यू दैट कूल एयर ओवर देयर, या। सो मोशन सेंसर्स, इवन इफ यू टॉक अबाउट द कैमराज ऑल्सो, अभी इतने सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं, yeah, there are, so these are, I would say that there are many examples like this, yeah. So we would not like to go in detail over here, but just to give you an idea, yeah. So this is artificial intelligence. Then we are having machine learning, next topic. तो वो अभी जो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का हम एग्जांपल आगे बढ़ा रहे हैं नाउ। इन ऑरेंजेस से फॉर एग्जांपल, अभी ऑरेंजेस भी आपने देखा होगा, एप्पल्स भी अलग अलग टाइप के आते हैं, बट ऑरेंजेस में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, okay? जैसे आपने एक ऑरेंज का टाइप सुना होगा, माल्टा उसको बोलते हैं, yeah? और दूसरा एक है यहाँ पे उसको बोलते हैं टेंगरिन करके, इंडिया में भी शायद मिलता होगा, बट टेंगरिन एक है। नाउ जो टेंगरिन जो है, इट इज सिमिलर टू ऑरेंज बट इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑरेंज, या। उसका आप कलर और वो सब देखो तो वो सेम है, बट उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, और ये अलग ही है पूरा। नाउ कमिंग टू दैट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, दैट कि भाई उसने जो पूछा कि भाई अगर कोई भी चीज़ अगर आपने ऐसे आइडेंटिफाई किया कि भाई रेड कलर है तो एप्पल ही होगा, तो इसमें भी क्या होता है कि भाई जो टेंगरिन है इट इज सिमिलर टू ऑरेंज बिकॉज ऑफ दिस रेड इन दिस ऑरेंज इन कलर। तो अगर आपका जो बास्केट है, ओके, मिक्स मिक्स फ्रूट का जो बास्केट है उसके अंदर अभी आप मान के चलो कि आपके पास एप्पल्स भी है, ऑरेंजेस भी है और टेंगरिन भी है, या। अभी मशीन में आपने क्या डेटा डाला हुआ है, आपने डाला हुआ है डेटा फॉर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, या, ये दो फ्रूट का ही आपने डाला हुआ है। अभी जैसे मशीन आपका वो टेंगरिन लेगा, या, तो टेंगरिन लेगा तो वो देखेगा कि हाँ इसका तो ऑरेंज इन कलर है ना, तो इसको डाल दो ऑरेंज में, ओके। So because machine is not having specific information about tangerine, yeah, so here machine will make a mistake, yeah। एप्पल्स को तो एप्पल्स की बास्केट में डालेगा, बट टेंगरिन और ऑरेंजेस होंगे वो सब मिक्स हो जाएंगे, तो वो आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए कि टेंगरिन या तो जो भी है उसको तीसरे बास्केट में डालना है, आपको सेपरेट करना है, ओके। नाउ फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप चाहते हो कि भाई ये मशीन ये मिस्टेक ना करे, टेंगरिन को ऑरेंज के साथ कंपेयर ना करे, तो नाउ यू हैव टू यू हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंगरिन, कि भाई टेंगरिन का कलर ऑरेंज है बट उसका वेट इतना ज़्यादा है, उसका शेप थोड़ा सा अलग है। सो दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू नाउ गिव टू द मशीन, या। फिर
मशीन क्या करेगा, मशीन जैसे उसके पास ये एक्स्ट्रा डेटा आएगा और जैसे वो टैंगरीन को लेता है फ्रूट बास्केट में से, फिर उसके बाद वो कंपेयर करेगा अभी कि हाँ ऑरेंज तो है, बट ऑरेंज में उसका वेट कितना है, अगर वो कम वेट है तो शायद वो ऑरेंज होगा, अगर वो ज्यादा वेट है तो वो टैंगरीन होगा, या उसका शेप क्या है। सो मशीन लर्निंग मीन्स मशीन विल लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक। या पहले वो मशीन मिस्टेक क्रिएट करता था, मिस्टेक करता था कि टैंगरीन को वो ऑरेंज गिनता था, बट जैसे हमने एक्स्ट्रा डेटा डाला उसके अंदर, या नाउ मशीन इज नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक। सो मशीन क्या कर रहा है, मशीन इज लर्निंग फ्रॉम इट्स मिस्टेक, एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस कंसेप्ट नोन एज मशीन लर्निंग। या और मशीन लर्निंग के लिए आप चाहते हो कि भी आपका मशीन लर्न करे अपने मिस्टेक से, तो उसके लिए क्या चाहिए, मशीन कोई भगवान नहीं है तो उसको वो कुछ वो कहीं से आ जाएगा, ओके, ज्ञान। उसके लिए आपको उसमें एक्स्ट्रा डेटा डालना पड़ेगा, ओके, सो दैट योर मशीन डज नॉट कमिट एनी मिस्टेक। अगर जैसे समझ लो कि एप्पल जैसा ही अगर कौन सा कोई फ्रूट मान के चले, सपोज एग्जांपल आप दे सकते हैं मुझे, एप्पल जैसा कौन सा दिखता है कोई फ्रूट, सपोज पैर एक है क्या, पेरू जो बोलते हैं, पैर पैर है, तो पैर में भी अगर समझ लो कि भाई वो रेड इन कलर है सपोज, वैसे तो ग्रीन इन कलर होता है, बट हाँ, और ये देखो ये एप्पल में भी हमारे पास जैसे ये ग्रीन एप्पल भी होते हैं, वो हमें पता है, ओके, रेड एप्पल भी है, ग्रीन एप्पल भी है। अभी जैसे ग्रीन कलर है तो वो मशीन के पास अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई हाँ भी एप्पल ग्रीन कलर के भी होते हैं, देन इट विल नॉट ट्राई टू सेग्रीगेट दिस ग्रीन एप्पल्स। या तो सर व्हाट, अगर सिर्फ कलर की बात करें तो स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, वो भी रेड होता है। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, बराबर है। इसलिए अगर आपको उसमें स्पेसिफिक होना है, देन यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू गिव मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रूट, कि भाई उसका वेट इतना होता है, उसका साइज इतना होता है, उसका कलर इतना होता है। या सो यू हैव टू गिव मोर इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। या सो दिस इज व्हाट इज मशीन लर्निंग, एंड लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे, दैट इज डीप लर्निंग। सो अभी डीप लर्निंग क्या है नाउ, ये हमने ये पिक्चर देखा था हमने, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज अ बिग सर्कल, विद इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर हैविंग मशीन लर्निंग, एंड विद इन मशीन लर्निंग वी आर हैविंग डीप लर्निंग, ओके। तो ये हमें पता है, तो अभी हम डीप लर्निंग करेंगे। अभी डीप लर्निंग में देखो यहाँ पे एक दिखा रहा है कि ये एक कोई ऑरेंज है, उसका नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड ऑरेंज, okay, this is the some like it is one kind of an orange it is said, yeah, and जैसे कई बार जो ऑरेंजेस होते हैं वो एग्जैक्ट ऑरेंज कलर के अंदर से नहीं होते, थोड़े से बोलते हैं ना रेडिश टाइप के रहते हैं, ओके, उसका ये लैटिन नेम है। हर एक फ्रूट का और उसके वेजिटेबल का एक लैटिन नेम होता है, तो ये लैटिन नेम है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना, या सो जब कई बार जैसे इंडिया में भी शायद अभी आ ही गया होगा, जैसे अगर आप कोई फ्रूट्स लेते हैं और अगर आप जैसे सुपर मॉल से आप सुपर मार्केट से आप फ्रूट लेते हैं, तो कई बार वो उसमें लिखा होता है कि भाई ये फ्रूट कहाँ से आए हैं, ओके। यहाँ पे तो स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज, आप कोई भी आप फ्रूट लेते हैं या तो वेजिटेबल होता है, तो उसके अंदर वो लिखते हैं कि भाई ये कहाँ से आया, ये स्पेन से आया है कि यूएस से आया है कि जर्मनी का प्रोडक्ट है, क्या कौन सा कहाँ का फ्रूट है ये, या तो वेजिटेबल है। सो अगर मुझे ये जानना है अभी, मुझे चलो मेरे पास ऑरेंजेस हैं, बट मुझे ये जानना है कि भाई ये कौन सा टाइप का ऑरेंज है, ओके, बिकॉज ऑरेंजेस में भी एज आई सेड देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑरेंजेस। तो मुझे जानना है कि कौन सा ये वेराइटी है, कौन सा टाइप है, कौन से कंट्री से आया है, और अगर मुझे और डिटेल चाहिए कि हाँ ये चाइना से आया है, बट ये चाइना में कब वो उसको प्लग किया था, ओके, व्हेन इट वाज प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट, या कौन सा टाइम था। सो इफ आई वांट टू गेट ऑल दिस डिटेल्स, या देन वी आर टॉकिंग अबाउट डीप लर्निंग। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सबसे नीचे लाइन के, थ्रू डीप लर्निंग अ मशीन कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, recognize complex patterns and provide more detailed insight। तो मशीन लर्निंग से आपको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये ऑरेंजेस है, ये एप्पल्स है, और ये टेंगरीन है सपोज,
बट अगर आपको और डिटेल में जानना है कि भाई ये कौन सा टाइप का ऑरेंज है, कहाँ से आया है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, कौन सा सीजन में वो प्लक हुआ था, देन डेफिनेटली यू रिक्वायर मोर डेटा, ओके, बिकॉज ये डेटा ये हवा में से तो कुछ आने वाला नहीं है। ये आप जो भी पर्सन है, जैसे चाइना में से कोई अगर ये ऑरेंज भेजता है यहाँ पे सपोज यूरोप में, तो उसको वो पूरा वो डेटा डालना होगा सिस्टम में कि भाई हाँ ये चाइना से आया है, पर्टिकुलर एक रीजन से आया हुआ है या तो कोई सिटी से आया हुआ है, उसका ये नाम है, उसका लैटिन नेम ये है, ये इतने बजे से इतने बजे तक ये प्लक हुआ था, ओके। सो यू हैव टू प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा डेटा। एंड डीप लर्निंग, जैसे ये नाम लिखा हुआ है ना, डीप लर्निंग, दिस वी आर गोइंग इनटू डीप, या मुझे ये सब जानना है। वैसे तो नॉर्मली हमें ये जानना नहीं होता कि भाई ये कहाँ से आए, बट कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भाई नहीं, मुझे जानना है कि ये ऑरेंज है तो ये नागपुर के ऑरेंजेस है कि लोकल हमारे ऑरेंजेस है, ओके। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द डीप लर्निंग। मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बिकॉज टेक्निकल जो डेफिनेशन होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, या but just to give you an idea that what is deep learning, what is machine learning, and what is artificial intelligence. Yeah. So I think so we are done with it. Yeah. And we'll continue further, yeah, on Monday. But before that, if you are having any question,